सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, बोले अनेकों मनवंतर हुए, एक मनवंतर में भगवान ने गज राज को एक ग्रह से उद्धार किया, उसको बचाया। बोले महाराज गजराज और ग्रह को किस प्रकार से भगवान के दर्शन हुए, आप हमको ये बताएं। आसीन गिरिवरो राजन त्रिकोटायत विश्रुता चिरदेन बिता श्रीमान मनुष्यानमोक्षिता। महाराज एक गज और ग्रह था। बोले महाराज गजराज अपनी पत्नियों के साथ रहता था और अपनी पत्नियों के साथ जब विहार करता था, अब जब तक बल था गजराज में, महाराज सारे इसकी दासुत्ता करते, इसके साथ रहते। एक दिन गजराज एक जल क्रीड़ा करने के लिए गया और सरोवर में जैसे ही प्रविष्ट हुआ, उस सरोवर में जैसे ही प्रविष्ट हुआ वहाँ पर एक ग्राह रहता था, एक मगर रहता था और महाराज उस मगर ने गजराज के पैर को पकड़ लिया। जल क्रीड़ा चल रही थी, गजराज ने विचार किया हम तो बहुत बलिष्ठ हैं, हमारे पास क्या है, बोले हमारे पास बहुत बल है, ये छोटा मोटा कोई जीव जंतु होगा छोड़ देगा। लेकिन धीरे 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 मृग जो मगर था महाराज, उसने गजराज के पैर को मजबूती के साथ पकड़ लिया। अब अंदर को ग्राह ले जाने लगा और गजराज पीछे आता। अब महाराज आपस में जब चलने लगा, 1-2 दिन नहीं, 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते, 2-4 महीने बीत गए। अब जो गजराज का परिकर था सब धीरे धीरे छोड़ कर के जाने लगा। गजराज ने आवाज दी, देवियों कहाँ जा रही हो? बोले महाराज क्या तुम्हारे साथ हम अपना जीवन बर्बाद कर देंगे? अब महाराज जैसे ही गजराज ने विचार किया, ये तो हमारे धन संपत्ति यौवन हमारे स्वरूप के साथ, हमारे बल के साथ रहते थे, आज हमारे ऊपर विपत्ति आई, हम इनने सबने छोड़ दिया। आज महाराज गजराज को वैराग्य आ गया, लेकिन हम लोगों को वैराग्य नहीं आता। चतुर्थ अवस्था आ जाएगी, खटिया पे पड़े हैं, इसके बाद भी क्या कहेंगे? बोले नातनी की शादी और देख लेते ना, इसके बाद जाते। गजराज को वैराग्य हो गया और गजराज अपने मुख से परमात्मा का स्मरण करने लगा। क्या कहने लगा? ओ प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, ओ प्रीतम जान लियो मन माही। जय हो प्यारे के। अपने सुख से ही जग बांधो, अपने सुख से ये जग बांधो, अपने सुख से ही जग बांधो, अपने सुख से ये जग बांधो। जान लियो मन माए, ओ प्रीतम जान लियो
मन माए जाओ प्यार की। सुख में आना सभी मिल बैठत, सुख में आन सभी में देखत, सुख में आना सभी मिल बैठत, सुख में आन सभी ये देखत, रहत चाहो दिस घेरे हो, रहत चाहो दिसोगे, रहत चाहो दिस विपत्ति पड़त सभी संग छाड़त, विपत्ति पड़त सभी संग छाड़त, को काऊ को नाही, काऊ को नाही, प्रीतम जान लियो मन माए, प्रीतम जान लियो मन माई, अरे को काऊ को नाही, को काऊ को नाही, को काऊ को नाही, प्रीतम जान लियो मन माई, अरे प्रीतम जान लियो महादेव। जय हो प्यारे के। आज महाराज गजराज परमात्मा की स्तुति करता है, प्रभु आज संसार के सारे नाते हमारे समाप्त हो गए। प्यारे, जब अंत समय आ जाए ना तो अपने जो ये तृष्णाएं हैं या जो अपनी ये जीवन की जो तृष्णाएं फैली हुई हैं कि वो हमारा है, वो हमारा है, वो हमारा है, इन सारी तृष्णाओं को धीरे 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 अपना एकत्रित कर लेना चाहिए और परमात्मा में अपनी इस तृष्णा को लगा देना चाहिए। प्यारे, गजराज ने जैसे ही बुलाया और महाराज जब बिल्कुल अंत आ गया, स्तुति करता है। कैसे स्तुति की? आज स्तुति करता है, आज किसी का नाम नहीं लिया। गजराज ने क्या कहा? नमो भगवते तुभ्यम, नमो भगवते तस्मै यद ये तद किलात्मना पुरुषायादि बीजाया परेशाय धीमहि। आज गजराज क्या कहता? नमो भगवते तस्मै। स्तुति तो कर रहा है लेकिन स्तुति में नाम किसी का नहीं ले रहा। प्यारे, क्या कहता? बोले जो जगत का
आदि करता है, या जो जगत में रहते हुए भी जगत से भिन्न रहता है, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मादि देख रहे हैं, गजराज पूरा डूबने लगा, सिर्फ गजराज की जो सूंड होती है वो मत बची और मृग अंदर ले जा रहा है, ग्रह अंदर को ले जा रहा है। लेकिन अब अंत जब बिल्कुल लगा कि अब हमारे प्राण निकल जाएंगे, उस समय नारायण ने विचार किया कि जो स्तुति किसी की नहीं वो स्तुति हमारी भगवान की, क्योंकि प्रतिदिन 1000 नए नाम शेषनाग भगवान प्रतिदिन नए नामों से अर्चन करते हैं। तो भगवान ने कहा जो किसी की स्तुति नहीं वो हमारी स्तुति। और भगवान बाद में आए, अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और कहते जो मगर था पहले उसका उद्धार कर दिया भगवान ने, और गजराज की सूंड को पकड़ के बाहर निकाला। अब जैसे ही देख लिया कि परमात्मा आ रहे हैं, तब भगवान का नाम लिया और महाराज कहते दोनों का उद्धार हो गया। बोल राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा, प्रभु ये बताइए गुरुदेव, बुलाया किसी ने और उद्धार भगवान ने पहले किसी और का किया, ऐसा क्यों? जब इस प्रकार से पूछा श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन भगवान अपने भक्त का उद्धार बाद में करते हैं, लेकिन जो भक्तों के भी भक्त होते हैं ना, या भक्तों के जो चरण रज को पकड़ लेते हैं, जो चरणों को पकड़ लेते हैं, उनका उद्धार पहले परमात्मा करता है। क्यों? गजराज कौन है? बोले भगवान का भक्त। अब भगवान के भक्त के चरण कमल किसने पकड़ लिए? किसने पकड़ लिए? किसने पकड़े? न बोलत नहीं मनत क्या? हाँ, किने पकड़े भगवान के चरण? जय हो माताओं। मगर ने पैरों को जब पकड़ा महाराज, अब जैसे ही पैर पकड़े और पहले क्या किया भगवान ने? बोले भक्त का उद्धार तो हो ही जाना है, लेकिन जो भक्त का भी भक्त हो गया, भक्त के शरण में आ गया, उसका हम उद्धार पहले करते हैं। ये दोनों श्रापित थे महाराज पूर्व जन्म में। हा हु नाम का ये जो गंधर्व होते हैं देवताओं में, ये गंधर्व था और महाराज दुर्वासा ऋषि को कहते जल दे रहे थे, और जल देते समय इस हाहू नाम के जो गंधर्व हैं इसको प्रयास सूझा और इसने क्या किया? मगर का रूप बनाया और पैरों को पकड़ लिया ऐसे जाकर के नीचे जाके। और अब महात्मा तो डर गए, वो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। अब महात्मा तो भागे। अब बाद में निकल के आया, बोले क्यों महाराज डर गए ना? अब महाराज दुर्वासा जी क्रोध आया, बोले जाओ मैं तुझको श्राप देता हूँ, तुझे मगर बनने का शौक है ना, तू जाकर के मगर योनि में प्राप्त होगा। अब पुनः चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मैंने तो आपके चरणों को पकड़ा था, क्या किसी की कोई चरण पकड़ ले उसको आप इस प्रकार का, उसको तो आशीर्वाद देना चाहिए, आप तो हमको श्राप दे रहे। बोले जाओ इसी प्रकार चरणों को पकड़ते रहना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और जो ये हाथी था ना, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। और महाराज इसने भी दुर्वासा जी को देख करके, अब राजा था, राजसी धन संपत्ति होने के कारण इसको अभिमान में था। महात्मा पहुंचे, महात्मा को प्रणाम नहीं किया, बोले तुम हाथी के समान बैठे हो, जाओ हाथी बन जाओ। उसी समय हाथी बन गया। महाराज हमारे अपराधों को क्षमा करो। बोले अगले युग में आपका परमात्मा उद्धार करेंगे। दोनों का उद्धार हुआ। आगे महाराज समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के द्वारा अनेकों रत्न निकले। जो विष निकला भोले बाबा ने पान किया और भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की। समय की सीमा है, तो भोले बाबा ने विष को पान किया। विष पान करने के बाद पुनः समुद्र का मंथन हुआ। अप्सराएं निकली, अप्सराओं को स्वर्ग में भेज दिया गया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया। कामधेनु निकली, संतों को दे दी। ऐरावत निकला, देवराज इंद्र को दे दिया। अश्व जो निकला वो बलि को दे दिया। सारी वस्तुओं को बांटते गए। समुद्र का मंथन क्यों हुआ?
राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा समुद्र का मंथन क्यों किया? क्योंकि जो देवताओं की श्री थी वो श्रीहीन हो गए थे, और भगवान ने कहा कि तुम समुद्र का जब मंथन करोगे और तुमको पुनः लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। और एक बार लक्ष्मी और नारायण में दोनों में झगड़ा हो गया। लक्ष्मी मैया बोले जब देखो जब भोले बाबा की बोले शिवरात्रि आ गई, बोले विवाह वर्षगांठ मननी है। अब कैलाश पे महाराज महीनों पहले, यहाँ भी हम लोग मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस मंदिर में धूमधाम से हमको तो सौभाग्य नहीं मिला, हम नहीं रह पाते क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं बाहर ही होते शिवरात्रि के समय, क्योंकि शिवपुराण की कथाएं अधिक होती हैं और हम शिवपुराण भी करते हैं। हम क्या करते, हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं। हम बताएं आपको सच्चाई, हम तो क्या हैं, जब कोई कहता ना महाराज साइन कर दो, हम कहते भैया ले आओ तो ना, हम ऐसे पकड़ के। तो हम तो राधे राधे हैं, लेकिन ठाकुर की कृपा से शिव पुराण करते, विष्णु पुराण करते, पद्म पुराण करते। और अगली बार यदि आप लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया, देखो 100 बात की एक बात, क्यों मनी मनी तो बात बनी, मनी नहीं तो चना चनी। क्योंकि ये जो चल रहा है ना, इनको देना इनको देना इनको देना, जहाँ बैठे ये चल रही ये सबको देना, और आय हो रही कम। लेकिन इसी बीच में कुछ दान दाताओं के नाम आए हैं तो हम आपको बता दें। 50 रुपये गुप्त दान, 100 रुपये डॉक्टर बीडी नामदेव, और 500 रुपये नरेंद्र सिंह निरंजन पेपरमेंट विक्रेता। तो इन सब के लिए परमात्मा की कृपा बनी रहे। तो आप लोगों को भी वे दान करना है, क्योंकि 3 दिन शेष रह गए। 25 तारीख को चकाचक भंडारा कब होगा? जब आप लोग चकाचक, हाँ समझ रहे हो आप लोग, आप तो समझदार बहुत है, पढ़े लिखे हैं। तो बोले वृंदावन में हरि लाल की, वृंदावन में हरि लाल की। महाराज इंद्रदुम्न नाम के वो जब हाथी बना और महाराज परमात्मा ने उसका उद्धार किया, समुद्र मंथन आदि होने के बाद लक्ष्मी मैया और नारायण में क्यों झगड़ा हुआ? लक्ष्मी मैया पहुँचे विष्णु भगवान के पास, बोली सुनो, हाँ ठोस बुंदेलखंडी में बोले सुनो, भोले बाबा जब देखो जब कैलाश पे बोले क्या आ रहा है? बोले शिवरात्रि आ रही तो ऐसे सजते हैं, बोले सज रहे भोले बाबा निराले। अब बोले भोले बाबा सज रहे, अब और पर्व आया, बोले उनकी विवाह वर्षगांठ मन रही, बोले इस बार अपनी भी मननी चाहिए वो चलनी में। हाँ महाराज, हाँ बोले हम कभी नहीं देख पाते आपका मुँह कैसा है, वो अब पतरे छिदन में का दिखे हो रही पर, लेकिन अब क्या करे, कब चले गो वो पतरे छिदन में वही पे आगी धल रहे हैं, आगी छुप जाए तो ऊपर लग जाए, बस चलनी पे लग जाए। अब का बोले सुनो, अब की बार विवाह वर्षगांठ मननी चाहिए। अब भगवान नारायण समझाने लगे, बोले देवी हम क्या हैं? बोले हम जगत के पिता हैं और आप जगत की माता हो। आप कौन हो? जगत की जननी। अब हम आपका कैसे विवाह आदि हो सकता है? या हमारी विवाह वर्षगांठ नहीं मन सकती, कुछ पता ही नहीं कब जन्म हुआ कब विवाह हुआ। बोले हम कुछ नहीं जानते। बोले सुनो तो ऐसा करो, आप समुद्र में चली जाओ और समुद्र मंथन होगा, समुद्र से आप प्रकट हो जाना और वरमाला डाल देना, तो हम लोगों का भी विवाह जो वर्षगांठ है वो मनने लगेगी। महाराज लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ। अब जैसे ही लक्ष्मी मैया प्रकट हुई सब बैठ गए, बोले बहुत सुंदर हैं, हमको मिल जाए ना। बोले वाह, आनंद आ जाए। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। लेकिन भैया लक्ष्मी पति मत बनने की कोशिश करना, भी आगे कथा आएगी। तो अब लक्ष्मी को सब पाने के लिए बैठ गए, दैत्य बैठ गए। पहले सबसे पहले दैत्य बैठे, लाइन से बैठ गए पंक्ति बना के। अब महात्मा लोग बड़ी भभूति अभूति त्रिपुंड लगा के और माला आला पहन के, बोले हो सकता है यदि माला डल गई तो बस काम हो गया। वरमाला दे दी गई थी लक्ष्मी मैया को। अब महात्मा बैठ गए, सब देवता बैठ गए, सब बैठ गए और नारायण भगवान पीछे बैठे एक तरफ। अब लक्ष्मी मैया देखते हुए संतों की कड़ी में गई, प्रणाम किया, सबको प्रणाम करते हुए और नारायण भगवान के बर में